स्वागत है हमारी इस सीरीज में। ये श्रृंखला का नाम उवाच रखा गया है। उवाच का अर्थ होता है किसी का संभाषण सुनना, किसी की बात सुनना। तो आइए आज हम मिलते हैं और सुनते हैं बातों को स्वामी ओमकारानंद जी। स्वामी ओमकारानंद जी आर्ट ऑफ लिविंग से 21 सालों से जुड़े हुए हैं और देश विदेश में ध्यान, प्राणायाम, योग आदि सिखाते हैं। तो स्वागत है स्वामी जी। सबसे पहली बात जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो यह है कि ये 21 सालों का सफर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। साथ में ये भी लगता है कल ही तो शुरुआत किया था। पीछे मुड़कर सोचने पे लगता है 21 वर्ष बीत गए, पर ऐसा लगता नहीं। मन के बारे में ऐसा कहते हैं अगर कोई चीज बहुत आनंददायक रही हो, बहुत अच्छी रही हो तो समय पता चल जाए, पता ही नहीं चलता। और मन अगर भारी हो तो थोड़ा भी समय बहुत लंबा लगता है। जीवन में आगे बढ़ा हूँ, आगे बढ़ने की जो ये प्रक्रिया है अभी तक चल रही है और जीवन ने काफी कुछ अनुभव कराया। सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं रुका नहीं। जीवन वैसे भी जीवन का अर्थ यही है सही माने कि जो कभी रुकती नहीं है। मृत्यु को भी एक पड़ाव के रूप में ही देखते हैं। तो इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ। स्वामी जी योग वशिष्ठ पे बहुत ही सुंदर व्याख्या किए हैं और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है उनके YouTube चैनल पर। तो आज जो हमारा आपसे वार्तालाप रहेगा वो थोड़ा या कि कहें पूरा का पूरा ही आपके व्याख्यान के ऊपर और आपसे जो हमको उससे जो सीखने को मिलता है उसके ऊपर थोड़ा केंद्रित रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये उठता है कि स्वीकार करना किस हद तक सही है? क्या स्वीकार करने से ही हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं? स्वीकार करना जीवन वैसे भी सिखाता ही है। और क्यों स्वीकार करना? अगर कहीं अटक गया मन तो उसको कैसे बाहर निकालना? तो मन को जो बाहर निकालने की का जो सिद्धांत है, जो वो ज्ञान है, जो सीख है, वो है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। अगर आगे नहीं बढ़ना है, अटके रहना है तो फिर स्वीकार नहीं करने की जरूरत है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये भी समझ में आता है कि स्वीकार करना बहुत अच्छा गुण नहीं है। एक तो स्थिति ये होती है कि मन कभी अपने संतुलन को छोड़े ही नहीं। पर मन अगर संतुलन छोड़ दे तो क्या करना? तो यहाँ पर स्वीकार करने की बात आती है। चाहे वो इस पद, आध्यात्मिक पद की बात हो, इस पद की बात हो या जीवन की बात हो, हर व्यक्ति को स्वीकार करने का सिद्धांत बहुत काम आता है। कब काम आता है? जब मन जिम्नास्टिक करने लगा तब। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति हर बात में अटकता। हमने जीवन में बहुत बार चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया है और आगे बढ़ गए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं छोड़ पाते, चाहे कोई घटना हो या किसी व्यक्ति का कोई व्यवहार नहीं अच्छा लगता है या कोई व्यक्ति ही नहीं अच्छा लगने लगता है। तो प्रकृति हमको वैसे भी स्वीकार करना सिखाती रहती है। पर जब मन सहज भाव से हट जाए और अपनी सहजता को छोड़ दे तो स्वीकार करने का जो सिद्धांत है बहुत बहुत काम आता है।
और फिर जैसे जैसे मन प्रौढ़ होता है, मैच्योर होता है, फिर एक समय ऐसी भी आती है कि अपने आप जो कुछ भी हो रहा है उसको आप को मतलब मन अपने केंद्र से हटता ही नहीं, तो स्वीकार करने की बात ही नहीं आती। पर साधना से क्या होता है, ध्यान से क्या होता है, प्राणायाम से क्या होता है, सजगता बढ़ती। जब सजगता बढ़ती है तो ये जो प्रौढ़ता है, ये जो मैच्योरिटी है, ये उम्र से पहले आती है। वरना उम्र तो सिखा ही देगी, जीवन कभी भी कोई ज्ञान छोड़ती नहीं सिखाने से, पर समय के पहले सीख लेना और इससे आगे बढ़ जाना, ये आध्यात्मिकता से होता है। इसीलिए आध्यात्मिक पथ पर जैसे ही आदमी, इंसान अपना पहला कदम रखता है तो उसको इससे आगे ही, इसको साथ लेके ही बढ़ना। तो स्वामी जी जैसा कहते हैं कि एक लेवल पर पहुंचने के बाद हमको सब कुछ छोड़ना है, तो क्या हमको स्वीकार करना भी छोड़ना पड़ेगा? सब कुछ, दो चीजें होती हैं, एक तो प्रवृत्ति बोलते हैं और एक निवृत्ति बोलते हैं। जब आप ध्यान में बैठे हैं तो सब चीज को छोड़ना है, जब सोने गए तो सब छोड़ना है, आप काम पे लगे हुए हैं तो उस चीज में पूरी तरह संलग्न रहना है। पर कोई ऑफिस की बात घर में ले आए और घर की बात ऑफिस में ले जाए तो फिर वही कहीं ना कहीं छोड़ने की जो क्षमता है उसकी कमी है। घर से बाहर निकले कार्य में तो फिर घर की बात घर में, और जब आप अपने कार्यस्थल से वापस लौट रहे हैं तो वो घर के बाहर रहना चाहिए। तो ये जो छोड़ने की क्षमता है, फिर से वो प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया से बहुत बढ़ती है। और इसके साथ जब हम ज्ञान को जोड़ते हैं, चाहे वो स्वीकार करने का सिद्धांत हो या अन्य कुछ ज्ञान की बातें हो, जब उसको इसके साथ जोड़ते हैं तो कब किस बात को छोड़ना है और कब उसको पकड़ कर आगे बढ़ना है, ये विवेक भी जाता है। ये बहुत आवश्यक है। स्वामी जी, मुझे जो सबसे ज्यादा एक मेस्मराइजिंग जो बात लगती है वो ये है कि हमारी संस्कृति में ज्ञान जो है वो एक युद्ध भूमि में, एक बिल्कुल ऐशो आराम में, या फिर एक ऐसी अवस्था में जहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है और वहां वो वार्तालाप हो रहा है। तो ये चीज समझ नहीं आती है कि ये बता तो सब एक ही बात रहे हैं, पर ये तीनों जो अलग अलग परिवेश हैं, तो इन परिवेश, इस परिवेश से वो ज्ञान का क्या संबंध बैठता है? जब हम जंगल की बात करते हैं तो जंगल ऐसी जगह है जहाँ पर विशेषकर शहरों की तुलना में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। शहर में सारी चीजें अपने नियम से चलती हैं। सड़क के बाईं ओर नहीं गाड़ी चलानी है, तुमको दाईं ओर नहीं चलना है, कहीं पर रुकना है। जंगल में ये सब कुछ भी नहीं है। तो परिवेश बिल्कुल ही अलग है। और राजमहल की बात करें तो राजमहल का मतलब क्या है, जब आप अपने कंफर्ट में बैठे हो, और जंगल में वो कंफर्ट नहीं है। तो दोनों स्थिति में ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग रूप में। उसको हमारे यहाँ अलग अलग ज्ञान को अलग अलग समय पर दिया गया। जब आप अपने कंफर्ट में बैठे हैं और फिर भी मन में प्रश्न उठ रहा है कि आखिर क्या सत्य क्या है, तो ये एक अलग मन की स्थिति है। और आप ऐसे क्योस में हैं जहां कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, वहां भी ज्ञान की बात हो सकती है, कर सकते हैं। ये इस धरती की बहुत ही अद्भुत विशेषता है। कृष्ण अगर युद्ध के स्थल में भी ज्ञान की बात कर सकते हैं, शांति के समय में ज्ञान की बात करना बहुत आसान है, पर युद्ध स्थल में बात करना,
और जंगल क्या दिखा रहा है, आप ऐसी परिस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं जीवन में जहां आपके अनुसार कुछ भी नहीं होने वाला। जंगल का एक ही नियम है, जो सबसे शक्तिशाली है वही राजा है। यहाँ आप चाहेंगे तो भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जहां आपके वश में कुछ भी नहीं है, आपको पता ही नहीं अगले पल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोनों तरह के परिवेश ना इंसान के मन की स्थिति को दर्शाने के लिए ऐसे दिखाए गए। जैसे जंगल, जहां मन, जंगल या ऐसा कहें जहां मन बिल्कुल कियोस में है, जीवन में कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं दिख रहा, सब कुछ अस्त व्यस्त दिख रहा है। और उस समय अपने मन को शांत रखने के लिए या शांत रखने के बाद आगे क्या, और एक तरफ जब सब कुछ आपके आसपास ऑर्गेनाइज्ड है, उस स्थिति में क्या फिर जीवन की संपूर्णता इसी में है या जीवन इससे कुछ ज्यादा है? इसलिए परिवेश को हमारे शास्त्रों में या पुराने शास्त्रों में ना परिवेश को भी अलग अलग दिखाया है। ये महत्व तो है परिवेश का। स्वामी जी, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, हम सब भगवान मानते हैं। तो उनका जब योग वशिष्ठ शुरू होता है तो उसमें यह संदर्भ आता है कि भगवान श्री राम को अवसाद हुआ। तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम को भी अवसाद हो सकता है? एक तो हमारे यहाँ जब भी जो भी इतिहास के रूप में लिखा ना, रामायण और महाभारत, उसमें हर व्यक्ति को एक साधारण इंसान पर अनूठी क्षमताओं वाला दिखाया। कभी भी इंसान को भगवान के रूप में नहीं दिखाने की प्रयास किए। संघर्ष वैसा ही है, मन के द्वंद्व वैसे ही हैं, ताकि कोई भी इंसान उस चरित्र से, उस जो कहानी पढ़ रहा है, उससे किसी न किसी स्तर पर उससे खुद को जोड़ सके। क्योंकि अगर नहीं जोड़ पाते तो लगता है अरे वो उनकी बात तो छोड़ो, वो तो कुछ और ही थे, हम तो ऐसे नहीं कर सकते। एक इस तरह का ना मन में भाव उठता है। दूसरी बात यह है कि राम जी का अवसाद और हमारे अवसाद में जमीन आसमान का अंतर है। उनका अवसाद इस बात को लेकर था कि क्या मानव जीवन बस इतना ही है या इससे कुछ ज्यादा है, और हमारा अवसाद क्या होता है, हमारा क्या होगा। देखें तो अवसाद दिखता है, परंतु वो एक ऐसा अवसाद, ऐसा वैराग्य जहां थोड़े फाइन टच की जरूरत थी। गुरु के उस पानी बहुत तेजी से बह रहा है, केवल उसको थोड़ा डायरेक्शन दिखाना, गति देना, गति को संभालना और दिशा देना, बस यही बात थी। हमारा अवसाद ऐसा होता है कि हम खुद भी बैठ जाते हैं, आसपास लोगों को भी बिठा लेते हैं। तो स्वामी जी, ये तो समझ में आया कि अवसाद के भी प्रकार होते हैं, और योग वशिष्ठ की कहानियां वैसे बहुत ही विचित्र हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, और अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि हम कितनी ही अंग्रेजी मूवी देख रखे हैं, और इंसेप्शन हो गया या फिर आपका मैट्रिक्स हो गया, वो सब इससे प्रेरित हुई समझ में आती है। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि ये इतने गहन प्लॉट्स इसमें बनाए गए हैं और इतना कंफ्यूजिंग ये विजडम लगता है? तो इसका जनसाधारण में क्या इसका उपयोग हो सकता है, किस तरह से इसको समझा जा सकता है? योग वशिष्ठ के लिए सबसे अधिक आवश्यक है व्यक्ति दिन ध्यान की गहराई देखिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर में ही उलझा हुआ है और जीवन में ही उलझा हुआ है, उसके लिए
फिर योग वशिष्ठ की गहराई को पाना बहुत कठिन है। और अपनी बात को कहानियों के रूप में कहना ये एक बहुत बड़ी कला भी है, साथ में समझने वाले के लिए भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक कहानी को 4 लोग 4 तरह से देख सकते हैं। अब मैंने ये बहुत बार प्रयोग करके देखा है। एक छोटे से ग्रुप में 10 लोगों के ग्रुप में एक कहानी बताई और फिर पूछा सब लोगों को कहानी बताने के लिए, तो सबने कहानी को अलग अलग ढंग से बताया। कहने का मतलब क्या, इंसान का दिमाग इस बात के लिए कैपेबल है कि वो चीजों को क्या कैसे देखेगा। हमको केवल उसको एक हिंट बोलते हैं ना, एक सूत्र देने की जरूरत है। तो योग वशिष्ठ में ऐसा प्रयास किया गया है कि सत्य को कहानियों के रूप में या कहानी के रूप में, और वो भी ये समझना जरूरी है कि वशिष्ठ मुनि गुरु इसलिए हुए क्योंकि वो ह्यूमन माइंड के मास्टर थे। इंसानी मन जो है उसकी जो परतें हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, क्योंकि जो ध्यान करेगा वही इसको समझ सकेगा। तो अब मन की जो प्रवृत्तियां हैं, फिर मन की जो विशेषताएं हैं, इसको कैसे हम पार करें, इसको कैसे हम समझें, ये वशिष्ठ मुनि ने समझाने का कहानियों के द्वारा प्रयास किया है। बहुत लोग योग वशिष्ठ को एक नॉवेल भी बोलते हैं, और नॉवेल बोलते हैं तो कोई उपन्यास बोलते हैं तो कोई गलत नहीं है, परंतु बाकी उपन्यास से ये अलग कैसे है, इसमें गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। ज्ञान इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। बाकी उपन्यास में क्या होता है, कहानी, इंटरटेनमेंट, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। इसमें आश्चर्य, मनोरंजन और साथ में ज्ञान। इसलिए योग वशिष्ठ बहुत ही सुंदर ग्रंथों में से एक ग्रंथ। इससे मुझे एक और प्रश्न मन में अभी आ रहा है कि क्योंकि अभी हमने जस्ट आपने समझाया हमको कि राम का अवसाद बहुत ही अलग था, तो उस बात से मैं अभी भी वहीं पे ही अटका हुआ हूं कि राजा जनक और भगवान राम दोनों की चिंता में अंतर था। राजा जनक और राम जी दोनों जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में थे। राजा जनक ने जीवन तब तक बहुत देख लिया था, ज्ञान उनके जीवन में कहीं पर कोई कमी नहीं थी, और साथ में जिम्मेदारियां भी पूरी थी। पूरे राज्य की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, राजा थे। राम जी उस समय तक राजा नहीं बने थे। कहने का मतलब उनके ऊपर प्रशासनिक या राज्य की जिम्मेदारी नहीं थी। तब तक उन्होंने जीवन को इतना अधिक नहीं जिया था, तो इस दोनों की स्थिति में अंतर है। राजा जनक जब इतना सारा सुख भोग ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तब उनके मन में यह प्रश्न उठता है, क्या जीवन बस यही है या सत्य क्या है? राम जी दुनिया को देख करके उनके अंदर ये हलचल उठती है, क्या ये मानव जीवन का कुछ नहीं हो सकता है? क्या मानव जीवन बस इतना ही है? तो राम जी ये क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास वो सारी सुख सुविधा थी। एक व्यक्ति जो अपने प्रतिदिन के जीवन में ही उलझा है, वो इन सब प्रश्नों के बारे में सोच पाएगा, इसकी संभावना ही बहुत कम होती है। तो राम जी को ये तो नहीं सोचना पड़ रहा था कि भाई मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे, मेरी प्रजा कहाँ से खाएगी, मेरा भविष्य क्या होगा, ये सब उनकी परेशानी ही नहीं थी। और इसके अलावा क्या था, दोनों ही बहुत संवेदनशील थे। एक व्यक्ति जो बहुत संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है ना, उसको छोटी सी बात भी बहुत चुभ सकती है। और चुभन को हम कैसे लेते हैं, क्या वो चुभन
हमको जीवन में कुछ बड़ा सोचने के लिए प्रेरित कर रही है या हमको अपने में उलझा के रख रही है। ऐसा तो नहीं कि राम जी अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया में दुख देखा था, तकलीफ देखी थी, ऐसा तो नहीं था। उसी तरह ये भी नहीं था कि राजा जनक ने पहली बार, कोई राजा जनक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वप्न देखा था और इस बात के लिए उनको आश्चर्य हुआ कि स्वप्न में कौन सा है। फिर अभी जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जागा हुआ हूँ, ये स्वप्न है, और अचानक से मेरी नींद टूटेगी, मुझे लगा रे मैं तो स्वप्न देख रहा था, या वो जो जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ। तो एक प्रौढ़ता भी चाहिए, एक बड़ा दृष्टिकोण भी चाहिए, साथ ही साथ जीवन के जो अलग अलग पड़ाव में थे और दोनों की जो अपनी अपनी विशेषता थी। और मेरे तरफ से, मेरे दृष्टिकोण से देखो तो राम जी के जीवन का उद्देश्य जो है वो, उसमें योग वशिष्ठ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा दृष्टिकोण कि वो जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा जीवन ही सामने था। पर क्या ये संभव भी है? क्या इस संसार में लोगों को वो दिया जा सकता है? क्या वो था? और राजा जनक तो जीवन में ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुके थे। बहुत ही एकदम आपने परत दर परत इसको सुलझाकर हमको ये समझाया है स्वामी जी। और जो प्रश्न मन में उमड़ रहे थे इतने समय से, उनको आज थोड़ा आराम मिल रहा है, वो थोड़े विश्राम की तरफ पहुंच रहे हैं। योग वशिष्ठ में कई ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में भी बात करी गई है जो आज के परिवेश में, या कि कहें जो हमारा भी जो सीमित ज्ञान है उसके संदर्भ में, वो हमको एक अनसुलझी सी पहेली लगते हैं। तो ये किस हद तक सही है? क्या उसमें जो भी बातें कही गई हैं वो एक सत्य हो सकता है, या फिर उसको हम एक उपन्यास की तरह ही समझकर, आनंद लेकर, ज्ञान लेकर छोड़ दें? दोनों चीजें हो सकती हैं। स्टीफन हॉकिंग की एक बुक है, स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, द ग्रैंड डिजाइन। उस बुक में स्टीफन हॉकिंग ने शायद 14 पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में बात की है। और योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने शायद 16 या 17 की बात की। तो साइंस ऑलरेडी बहुत सारी छलांगे लगा रहा है। ज्ञान तो निश्चित रूप से है, योग वशिष्ठ का एक अपना ज्ञान तो है, गूढ़ ज्ञान तो है, जीवन से संबंधित भी है। साथ में जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरेंगे, हो सकता है आने वाले समय में लोग ध्यान में इस लोक को या इस स्तर को छोड़ के दूसरे लोक में भी जा सके, और आ भी सके। ऐसा बहुत बार लगता है कुछ लोगों ने ये यात्रा की है, पर वो फिर अपने आप को संभाल नहीं पाए, क्योंकि उनका मन इसके लिए तैयार नहीं था। मैंने 2-3 घटनाएं सुनी हैं, लोग उनको पागल समझने लगे, क्योंकि वो फिर यहाँ आकर के नॉर्मल लाइफ जी नहीं सके। पहले कभी ध्यान किया नहीं था, गुरु थे नहीं, कभी अपने से प्रयास किया और किसी दूसरे स्तर में चले गए। अब उनको यहाँ आकर के फिर यहाँ एडजस्ट करना उनके लिए बहुत टफ हो गया। और वो चूंकि उनके लिए वो बहुत अद्भुत दृश्य था, तो वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग तो समझेंगे नहीं। जिसके अनुभव में नहीं है वो कैसे मान लेगा बात। अब तो ठीक है, मैट्रिक्स में या अवतार भी मूवी आई तो एक कल्पना तो दिखा रहे हैं, लेकिन आज कम से कम कोई कल्पना के लिए भी तो तैयार है। उसमें आप कोई अगर कल्पना करने के लिए भी तैयार नहीं है तो उसको आप कैसे समझाएंगे? तो उसके लिए ठीक है वो कहानी के रूप में ले, जो थोड़े मैच्योर हैं
वो चेतना की गहराइयों को, चेतना के आयाम को। और अगर यहाँ पर ऐसा बोला जाए कि ये यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स है तो भी गलत नहीं होगा, पर मल्टीवर्स है तो अभी विज्ञान आगे बढ़ तो रहा है, तो लेकिन इंसान कितना तैयार है पता नहीं इसके लिए। ये तो बहुत ही डिफरेंट एंगल दे दिया आपने। मन करता है कि योग वशिष्ठ में और गहराई में जा जाकर आपसे सिर्फ प्रश्न करता रहूं, और इसको आगे ले जाते हुए एक प्रश्न और मेरा उठता है मन में, वो ये है कि योग वशिष्ठ के ज्ञान को किस तरह से हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। मेरा सुझाव सबको ये रहता है कि इसको पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, ध्यान रोज करना चाहिए, प्रतिदिन ध्यान करें, प्रतिदिन पढ़ें और समझने की बहुत ज्यादा कोशिश न करें। अगर कुछ वो कहते हैं ना, कॉलेज लाइफ में एक टर्म चलता था या अभी भी चलता है, कुछ चमक गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चमका तो आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि ज्ञान कभी भी ना एक सीधी रेखा में नहीं होता कि आप ये समझेंगे, जब तक आप 1+1 क्या होता है आपको नहीं समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको 2 का टेबल नहीं आता, 3 का टेबल नहीं आ सकता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैथ्स में हो सकता है जब हम इस तरह से लीनियर ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, पर जीवन का जो ज्ञान होता है, जो चेतना का ज्ञान है, जहाँ मन के बारे में बातें कर रहे हैं, उसमें आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, उसमें आपका अपना होना ही बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। और आपकी इच्छा होना, आपकी चाह होना, वही आपको इस बात के लिए क्वालिफाइड बनाता है, योग्य बनाता है कि आप ज्ञान में कितने आगे जा सकते हैं। तो वो खासकर जो पुराने समय से ज्ञान मिला आ रहा है वो एक सीधी रेखा में नहीं चलता है, वो एक वृत्त में चलता है। आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते। हो सकता है आपको योग वशिष्ठ आप शुरू करें, पहले ही पेज में आपको समझ में आ रही, फिर आगे तो कुछ जानने के लिए बचा ही नहीं। ये एक बात, एक सेंटेंस, एक वाक्य पकड़ में आ गई तो कुछ अच्छा है ही नहीं बात करने के लिए। और हो सकता है आपको 100 पेजों के बाद कुछ बात समझ में आ और आपको लग रही है तो कमाल है, पीछे तो कोई बात पकड़ में नहीं आई। तो ज्ञान और ये जो चेतना का एक सफर है ना, योग वशिष्ठ गीता, ये बहुत सारी संभावनाओं से भरा पड़ा है। और किसके लिए कौन सी संभावना कब खड़ी होगी ये बोल पाना बहुत मुश्किल है। तो इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं स्वामी जी, अतिशयोक्ति ना हो, कि जिसको जो समझ में आए वो उससे आगे बढ़ता चले और आगे बढ़ता चले, रुके नहीं बस। क्योंकि पता नहीं उसकी चेतना कौन सी चीज खोज रही है, कौन सी चीज के लिए वो उस समय तैयार है। तो आशा है सभी दर्शकों को स्वामी जी के संभाषण से सहायता मिले और योग वशिष्ठ की गहराइयों में उतरने का आनंद प्राप्त हो। जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस रविवार को, क्योंकि हम स्वामी जी से और कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करेंगे जो सभी साधकों को लुभाती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।